नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से पुनीत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन भारतीय छात्रों के लिए अच्छी खबर है। भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ सकती है। नागरिक उड्डयन और एयरलाइंस के संपर्क में भारत, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। दूतावास में कंट्रोल रूम बनाए जा रहे छात्रों और परिवार के सदस्यों को जानकारी मिलेगी। भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों यूक्रेन छोड़ने को कहा है। यूक्रेन में एमपी के कई सारे छात्र हैं। छात्रों ने वीडियो बनाकर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। भारत यूक्रेन के बीच हवाई सेवा बढ़ सकती है। बता दें आपको, ये अच्छी खबर है। दूतावास में कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं। छात्रों और परिवार के सदस्यों को जानकारी मिलेगी। यूक्रेन में एमपी के कई सारे छात्र हैं जिन्होंने गुहार लगाई थी एमपी वापस आने की। इधर यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंता कर रही है और इसी के साथ ही प्रदेश सरकार की भी पूरी मामले पर निगाह है। और उन्होंने कहा कि फंसे छात्रों को लेकर केंद्र सरकार वहां से निकालने की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार सभी तरह की चिंता कर रही है और हमने भी बातचीत की है और जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित आने का मौका मिल सके, इसकी पूरी विदेश मंत्रालय ने व्यवस्था की है। हमारी सरकार पूरी जागरूकता के साथ इस विषय पर पूरी निगाह रखी है और हर तरह के, चाहे वो मध्य प्रदेश के नागरिक हों या कहीं और के भी नागरिक हों, उनको सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। रीवा के जवा में रहने वाला छात्र प्रज्वल तिवारी यूक्रेन में फंस गया है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे प्रज्वल का कहना है कि टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। 5 दिन पहले मां की बेटे से बात हुई है, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा। भारत वापस आने के लिए फ्लाइट का किराया 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे वहां फंसे भारतीय छात्र परेशान हैं। इधर रीवा में प्रज्वल के माता पिता का बुरा हाल है। परिवार के लोग दिन भर टीवी पर यूक्रेन की खबरें देख रहे हैं। प्रज्वल के परिजनों ने बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। इंदौर के भी कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में हैं। छात्रों ने सकुशल वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी जारी किया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, अच्छी खबर है भारतीय छात्रों के लिए। भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र वहां पर हैं, अब जल्द लौटने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है, यहाँ जो माता पिता हैं भारत में, उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि खास बात यह है कि जब इटली, फ्रांस, यूएई, यूके और इजराइल, कनाडा के बच्चे वापस चले गए हैं, जो यूक्रेन में थे वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ऐसे में भारत के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर रहकर परेशान हैं और उन मांग कर रहे हैं कि फ़्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाए। साथ ही जो फ़्लाइट का किराया है वो बढ़ा दिया गया है। अमूमन 25 से 30 हज़ार रुपये यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट का किराया है, लेकिन 2-2 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंट हैं वो छात्रों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि 20 फरवरी तक की तो कोई फ़्लाइट में टिकट ही नहीं है। ऐसे में यहाँ जो माँ बाप हैं वो भी परेशान हैं और वहाँ जो छात्र हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि साइबर अटैक हुआ है यूक्रेन पर रूस की तरफ से और ऐसे में इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई हैं, इसलिए वो बच्चों से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो इंदौर के सांसद हैं उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से
बात की है और उन्होंने कहा है कि फ्लाइट की संख्या जल्द बढ़ाई जाए, जिससे कि छात्रों की वतन वापसी सकुशल तरीके से हो सके। इसके अलावा जो यहाँ के जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने भी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है और उनसे भी फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की बात की और छात्रों का ख्याल रखकर उनको सकुशल भारत लाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ जो माता पिता हैं, छात्रों के जो परिजन हैं, वो लगातार चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनमें एक घबराहट है कि बच्चों का क्या होगा। और अब जब इंटरनेट की सेवाएं वहाँ पर ठप होती दिखाई दे रही हैं, ऐसे में उनसे बातचीत ना होने से वो और ज़्यादा घबराए हुए हैं। इंदौर के 60 छात्र हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो 20,000 छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम शिवराज कल ओला बारिश से हुए फसलों के नुकसान पर राहत राशि देंगे। ओला बारिश से हुए फसलों के नुकसान पर 202 करोड़ की राशि का वितरण होगा। 13,40,000 से ज्यादा हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। प्रदेश के 1074 गांव में ओला और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान गुना और सागर में हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, सीएम शिवराज राहत राशि कल देने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो बीते दिनों ओला और बारिश से जिन फसलों को नुकसान पहुंचा था उसके सर्वे करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और इस बात का भरोसा भी किसानों को दिलाया गया था कि उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करने का काम करेगी। तो अब सरकार ने जो सर्वे कराया है उसकी रिपोर्ट आ गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1,000 से ज़्यादा गाँव में जो नुकसान होने की जानकारी आई है, उसी के तहत अब बाढ़ और ओला प्रभावित किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी। जो राशि निकल कर आ रही है वो 202 करोड़ रुपए की है और कल मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे इस राशि को किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो उन किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा था और जिनकी फसलें बड़े पैमाने पर खराब हो गई थी। तो अब जो है कल मुख्यमंत्री उन किसानों के खाते में राशि डालने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुराग। ग्वालियर में थीम रोड को लेकर सियासत तेज है और इस रोड का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर करने की मांग हिंदू महासभा करती रही है। और इसी क्रम में आज हिंदू महासभा ने थीम रोड पर वीर सावरकर नाम की पट्टिका 11 जगह पर लगाई। स्मार्ट सिटी द्वारा 300 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे मार्ग के नामकरण को लेकर लगातार विवाद जारी है। हिंदू महासभा ने इस रोड का नाम वीर सावरकर मार्ग करने को लेकर 2 दिन पहले भी स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाए गए पत्थरों पर कालिख पोत दी थी और ज्ञापन सौंपकर इस सड़क का नाम वीर सावरकर मार्ग रखे जाने की मांग की थी। 2 दिन में स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई जवाब न आने के चलते आज हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने इस निर्माणाधीन रोड पर 11 जगह वीर सावरकर मार्ग लिखा है, पट्टिकाएं लगा दी हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। इसको लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज का कहना है कि 2011 में जब इस मार्ग का निगम के द्वारा शिवराज सिंह चौहान से भूमि पूजन कराया गया था, तब उन्होंने इस मार्ग का नाम वीर सावरकर मार्ग रखने की बात कही थी। लेकिन बाद में निगम ने इसे थीम रोड और स्मार्ट सिटी में से राजपथ का नाम दिया। इसी के विरोध के चलते आज उन्होंने वीर सावरकर मार्ग की पट्टिकाएं लगाई हैं। वीर सावरकर मार्ग इसका नाम रखा गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया था। आज हमने, क्योंकि स्मार्ट सिटी के द्वारा कभी इसको राजपथ मार्ग, कभी इसको जो है थीम रोड कहा जाता है, इसलिए युवक हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जो है इसको 13 तारीख को जो इसका जो है कॉलेज पहुँचकर अपना जो विरोध दर्ज कराया था और आज हमने जो है निश्चित रूप से इसका नाम 11 नाम पट्टिकाएँ रखकर वीर सावरकर मार्ग रखा है। और हमारी जो स्पष्ट कहना है कि कल जो रंगीन फव्वारा चालू किया, इसलिए आज हमने माला अर्पण कर वीर सावरकर जी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सड़क पर सियासत लगातार बढ़ती ही जा रही है, वीर सावरकर के नाम पर जोर दिया जा रहा है, क्या लगता है आखिर सुलह होती हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही है?
बिल्कुल, देखिए ये जो थीम रोड है करीब 16 किलोमीटर की जो लंबाई का रोड है, 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और ये अत्याधुनिक रोड में शामिल होगा। शहरी इलाकों में देश के जो वीआईपी रोड है उनमें शुमार होगा। इसका जब भूमि पूजन 2011 में किया था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, तो इसे वीर सावरकर मार्ग के नाम से भूमि पूजन किया था। और अब स्मार्ट सिटी जब इसे बना रही है तो इससे पहले राजपथ और उसके बाद इसे थीम रोड नाम से जो है पुकारा जा रहा है। साथ ही यहाँ शिलापट्टी का भी लगाई है थीम रोड की। हालांकि अभी इसका औपचारिक शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू महासभा ने इस थीम रोड का नाम वीर सावरकर मार्ग रखने की मांग की थी और इसी के चलते विरोध प्रदर्शन करते हुए 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ जो नाम पट्टिका थी उस पर कालिक पोत दी थी। और आज हिंदू महासभा ने अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से इस 1 किलोमीटर निर्माणाधीन रोड के हिस्से में 11 नाम पट्टिका लगाई है, जिसमें वीर सावरकर मार्ग के नाम से इसमें नाम पट्टिका लगाई है। इस दौरान हालांकि पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन बाद में नाम पट्टियाँ हटा ली गई। वहीं हिंदू महासभा का साफ तौर पर कहना है कि इस मार्ग का नाम वीर सावरकर मार्ग ही रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करेंगे। और सरकार को भी उन्होंने इस बात से अवगत कराया है कि ये मार्ग वीर सावरकर के नाम पर था और उनके नाम पर ही रहना चाहिए। स्मार्ट सिटी से थीम रोड या राजपथ नाम देने पर अड़ी है, इस तरह का हिंदू महासभा का आरोप है। और उसके बाद कांग्रेस ने भी इसमें संज्ञान लेते हुए कहा था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर इस सड़क के नाम को लेकर देखें तो आने वाले समय में भी इसकी सियासत जो है लगातार जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। तो थीम रोड को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस रोड का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर करने की मांग हो रही है। चलिए, कुछ खास खबरों के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी पुनीत जुड़े हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। संत रविदास जयंती की बात करते हैं। आज संत रविदास जयंती है और इस मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से मेगा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ब्लॉक स्तर तक ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इसमें शिरकत करते हुए भी नजर आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी के तहत आज रविदास जयंती पर एक सौगात भी दी है। ऐसी वर्ग के युवाओं को ये सौगात दी है। उनके कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए और कहा कि कोरोना से पीड़ित हूं इसलिए नहीं आ पाया, अन्य कोई बीमारी होती तो मैं रुकता नहीं। मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की और कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास के नाम पर रखा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के बरखेड़ा पठानी में हुआ। वहीं जिलों के मुख्यालयों पर भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता और सांसद शामिल थे। हाथ जोड़ के यहीं से प्रणाम करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता, माला पहनाता, उनका आशीर्वाद लेता, लेकिन कोविड के संक्रमण के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। और कोई बीमारी हो जाती तो मैं नहीं रुकता। बचपन से मैं गाता रहा हूं और आज भी वो भजन मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितपथ चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। हम ये फैसला कर रहे हैं कि भोपाल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, गोविंदपुरई में बन रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहां श्रम की पूजा होगी, काम सीखने जाएंगे, 1, 2, 10 नहीं हजारों नौजवान जाएंगे और इस स्तर का काम सिखाएंगे कि तत्काल उनको रोजगार मिल जाएगा। उस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाए। तो भोपाल में तो ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया ही गया है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में भी संत रविदास जयंती पर सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और विधायक मौजूद हुए। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुख्यालयों में आयोजन की। धार, दतिया, हरदा, शाजापुर और खंडवा की ये तस्वीरें, जहां पर मंत्री, सांसद, विधायक नजर आए रविदास जयंती पर समारोह में शिरकत करते हुए।
तो संत रविदास जयंती आज है और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से भी आयोजन किया गया था और ये बड़ा आयोजन सागर में किया गया था, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखा, नैरोगेज ट्रेन के कोच और इंजन की नीलामी रोकने की मांग की है। ग्वालियर में टूरिस्ट ट्रेन चलाने की मांग भी की। दमोह में कांग्रेस का प्रदर्शन, कई मुद्दों को लेकर निकाली जन आक्रोश रैली, कलेक्टर ऑफिस का किया घेराव। मुरैना में कांग्रेस विधायक के समर्थकों की गुंडागर्दी, छौंदा टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शाजापुर में एंटी माफिया अभियान जारी, बदमाश के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। मंदसौर में पुलिस को मिली कामयाबी, डकैती की योजना बनाते 7 गिरफ्तार, कार, मोबाइल टावर की बैटरी और कट्टा समेत कई सामान बरामद। मंडला में ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी पुआल में लगी आग, हाई टेंशन तार की चपेट में आई थी ट्रॉली, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भोपाल में राजस्व विभाग का निरीक्षण, गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेते हुई गिरफ्तारी, लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। जबलपुर हाईकोर्ट में दायर हुई अवमानना याचिका, होमगार्ड के जवानों को कॉल ऑफ दिए जाने का मामला, 2 मार्च को होगी सुनवाई। ग्वालियर में बाइक सवार युवकों ने की फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुना में बेटे ने की मां की हत्या, पत्थरों से हमला कर मार डाला, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। इंदौर में शादी समारोह में चोरी, लाखों की ज्वेलरी से लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। टीकमगढ़ में बैंक से 4 लाख से ज्यादा की चोरी, बैंक से पैसा निकालने आए ग्राहक का बैग लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरदा में 2 वकीलों के बीच मारपीट, कोर्ट में टेबल रखने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। दतिया में पुलिस को मिली कामयाबी, 16 साल से फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, बिहार से हुई गिरफ्तारी। दतिया में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 2 युवक घायल, पुरानी रंजिश को लेकर हुआ हादसा। सिंगरौली में पंचायत सचिव के खिलाफ होगी जांच, दिव्यांग से शौचालय बनवाने के लिए मांगी थी रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। शाजापुर को मिली सौगात, 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉलेज भवन का हुआ भूमि पूजन, शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार कार्यक्रम में रहे मौजूद। सतना में अंतिम संस्कार के दौरान मची भगदड़, मधुमक्खियों ने किया हमला, 24 लोग हुए घायल। बोर्ड परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करते हैं हिजाब की। हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई विवाद नहीं है। ये बात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद कह चुके हैं। लेकिन वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं? वीडी शर्मा कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसको बेवजह हवा दे रहे हैं। देश जो है शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, कॉलेज शिक्षा के लिए है। और कुछ ठेकेदार इसको हवा देने में लगे हैं। ओवैसी टाइप के लोग देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं। प्रदेश की सरकार सभी को साथ लेकर चलने वाली है। देश है वो भारत के संविधान और कानून से चलेगा, ये शरीयत के कानून से भी नहीं चलेगा। इसलिए कॉलेज कैंपसों को कॉलेज कैंपस और उसका वातावरण, संस्कृति का निर्माण और व्यक्तित्व के निर्माण का और शिक्षा ग्रहण करने का कैंपस है। जो तथाकथित ठेकेदार इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास करते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर न होगा और न होने दिया जाएगा। न कभी किसी ने कहा कि आप कैसे आएंगे, क्या पहन करके आएंगे। शालीनता और सभ्यता सबके आचरण में है, वो हमारे आचरण में भी है और सबके में है। समाज इस बात को मानता है और समाज चाहता भी है
लेकिन इस प्रकार के जो क्रिएशन करने वाले जो लोग हैं ओवैसी टाइप के, जो इस देश का, समाज का, कैंपस का वातावरण खराब करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास के मुद्दे पर काम करता है, इसलिए ऐसे लोगों को न कोई स्थान है न स्थान मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार सबको लेकर के चलने वाली सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। कल बड़ी बैठक होने वाली है। 17 फरवरी को कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें मुकुल वासनिक भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं और समीक्षा की जाएगी। समीक्षा किस बात की जाएगी? जन जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी। घर चलो घर चलो अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें सभी जिला इकाइयों से पार्टी कार्यक्रमों की गतिविधियों की रिपोर्ट मांगी गई है। रोजाना बैठकें हो रही है। उसी क्रम में 17 तारीख को जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक जी, कई कांग्रेस में मतदाता सूची का आकलन, सत्यापन, मेंबरशिप और आगे की कार्य योजना को लेके एक बैठक है। और कांग्रेस की जो बैठक होने जा रही है तो बीजेपी को इस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बैठक भले हो रही है लेकिन संगठन कहां है? कांग्रेस संगठन थोड़ी बचा है। देखिए, इससे पता लगता है कि उनकी बातों में आधार नहीं है, जमीन नहीं है। केवल हवाई बातें करना और मीडिया की सुर्खियों में बनना, इसके अलावा कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को कोई काम नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से जमीन खो चुकी है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उनकी हालत बद से बदतर है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी के अलावा कोई नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा, और कमलनाथ जी भी निकलते हैं तो वो गाड़ी के बाहर नहीं निकलते। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति जब से उसकी स्थापना हुई है उससे सबसे कमजोर स्थिति में आज कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और इन बड़े बड़े दावों के बीच आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि सपनों का शहर भी कहा जाता है, वहां से जो खबर आई वो बहुत चौंकाने वाली है। यहां पर साल 2015 में एक स्विमिंग पूल, जो कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। अब स्थिति जान लीजिए कि आज 2022 में हालात क्या हैं। स्विमिंग पूल को 1 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी स्विमिंग पूल का काम पूरा नहीं हो पाया है। स्विमिंग पूल के अब तक तैयार नहीं होने पर शहर में सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रही है और बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। में इसकी योजना बनी थी और अभी तक 13 करोड़ के लगभग इसमें खर्च हो चुका है। अभी हमारी जो पिछले प्रथम चरण में 13 करोड़ खर्च हो चुका है। अभी पिछले दिनों जो आईडिया की बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें द्वितीय चरण का जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए फिर से 10 करोड़ के लगभग की राशि इसमें स्वीकृत हुई है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से परंपरा रहेगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती, लोक लुभावन घोषणाएं करती, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करती। कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो इसी अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल को बनाने में कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार आते फिर इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संकुल है हमारे पास में, तैराकी संकुल, उसकी अवधारणा पूरी तरह से यहाँ पे शाश्वत। और इसी के साथ अपना एमपीकेएस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।